हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सुशील शर्मायत में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे। इस एक ही क्लास में पूरे सवाल को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये दिया है sin 2x। इस sin 2x का क्या करना है? तो बोला है कि प्रति अवकलज यानी निरीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन ज्ञात करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव मेथड से प्रति अवकलज विधि द्वारा इस प्रश्न का समाकलन करना है। तो कैसे इसका समाकलन किया जाएगा? sin 2x लाना है, तो हम लोग ऐसा लेकर के चलेंगे कि जिसका अवकलन करने पर sin 2x उसमें बन जाए। तो d बाई डी एक्स cos 2x। तो अगर cos 2x का अवकलन कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएट ऑफ cos 2x, तो cos का अवकलन क्या होता है? माइनस में होता है साइन के साथ, माइनस साइन 2x। और इस 2x का अवकलन क्या होगा? इसमें 2 निकल जाएगा और x का क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस, और ये 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस का 2 साइन 2x। लेफ्ट में क्या है? d बाई डी एक्स कास 2x। क्वेश्चन को देखते रहिए। क्वेश्चन में हमें क्या लाना है? साइन का 2x लाना है, यानी माइनस का 2 मैं यहाँ से हटा रहा हूँ राइट हैंड साइड से। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 d बाई डी एक्स कास 2x बराबर क्या हो गया? साइन 2x हो गया। अब जो है पुनः दोनों तरफ क्या किया जाएगा? समाकलन किया जाएगा। तो जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इधर ये जो d बाई डी एक्स है ये हट जाएगा और बचेगा क्या? माइनस का 1/2 कास 2x, और इधर इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा साइन 2x dx। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लिया जाएगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जब भी एंटी डेरिवेटिव मेथड से बोलेगा आपको लगाने के लिए इंटीग्रेशन, तो आप इसी रूल का प्रयोग करते हुए सभी सवालों को करेंगे। चलिए इसका सेकंड सवाल लेते हैं। सेकंड सवाल इसका जो दिया है cos 3x दिया है, cos 3x। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि cos किसका होता है? डिफरेंशिएशन साइन का होता है। तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे? साइन का 3x लेके चलेंगे, साइन 3x, और इसका क्या किया जाएगा? d बाई डी एक्स साइन 3x। तो साइन का अवकलन क्या होता है? साइन का अवकलन cos होता है। तो cos 3x, और 3x का क्या होगा? 3, और x का क्या होगा? 1। तो इस प्रकार से हो गया। पुनः मैं इसको लिखता हूँ d बाई डी एक्स साइन 3x इक्वल टू 3 को मैं पहले लिखता हूँ 3 cos 3x। ठीक। अब आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न में हमें ओनली cos 3x लाना है, तो इस 3 का इधर कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे 1/3 d बाई डी एक्स साइन 3x। क्या बचा? cos 3x।
तो अब हम लोग अगले बार में क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो जैसे दोनों तरफ समाकलन किया जाएगा तो डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा, ये समाप्त हो जाता है और इधर का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा और उसके साथ डी एक्स आ जाएगा। तो दोनों तरफ जैसे समाकलन किया जाएगा तो 1/3 साइन 3x और इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा इधर cos 3x dx। तो ये हो गया समाकलन। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लेफ्ट में करके cos 3x dx इक्वल टू 1/3 साइन 3x प्लस का c। तो ये है सेकंड सवाल का सॉल्यूशन। ऐसे थर्ड सवाल देखिए। थर्ड सवाल यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ स्पेशल। तो थर्ड सवाल क्या है, e टू द पावर x का है, e टू द पावर 2x। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या कुछ ऐसा लेके चला जाए जिसका अवकलन किया जाए तो सेम इसमें ये दिख जाए। तो आपको यही लेके चलना है, डी बाई डी एक्स ई पे पावर 2x ही लेके चलें, क्योंकि इसका जो अवकलन होता है e पे पावर 2x, और देखिए 2x है, यहाँ पे क्या है 2x है, तो उसका क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो 2 का तो इधर कोई काम ही नहीं है राइट हैंड साइड में, हमें तो बस e पे पावर 2x बनाना है। तो 2 को इधर करेंगे तो 1/2 और d बाई डी एक्स ई पे पावर 2x इक्वल टू क्या हो गया e पे पावर 2x। ठीक, फिर वही बात दोनों तरफ क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन जब जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो जब समाकलन जैसे किया जाएगा तो इधर हट जाएगा डी बाई डी एक्स 1/2 ई पे पावर 2x प्लस यहाँ पे मैं एक c लगा देता हूँ कांस्टेंट, और इधर इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा e पे पावर 2x dx। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है या करके e पे पावर 2x dx, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 e पे पावर 2x प्लस का c। तो ये थर्ड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ऐसे हम लोग कर लेंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ax प्लस बी होल स्क्वायर। इसका जो है एंटी डेरिवेटिव मेथड्स का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 2 पावर के रूप में लाना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावर लेके चला जाएगा, जिसका अवकलन किया जाएगा तो 2 पावर में आ जाए, इसका 3 पावर, 1 पावर बढ़ा करके लिया जाएगा। तो जैसे 1 पावर बढ़ा करके इसको लेंगे तो ax प्लस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, और इसका कर देते हैं d बाई डी एक्स। तो देखिए 3 पहले आ जाएगा और ax प्लस v, और यहाँ पे 3 - 2 करेंगे, सॉरी 3 - क्योंकि फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, फार्मूला होता है d बाई डी एक्स x पे पावर n। तो क्या कहता है n x के साथ गुणा होके n - 1 हो जाता है, यानी ये कम हो जाता है। तो यही फार्मूले का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हमें इसका बनाना है x प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 को हम इधर करेंगे लेफ्ट में, तो 1/3 और d बाई डी एक्स ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया क्यूब, और इधर क्या बचा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर वही बात यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो जैसे यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर इधर डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो 1/3 ax प्लस बी पे क्यूब, और इधर क्या बच गया इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा, यहाँ पे c भी लगा सकते हैं, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी और इसका होल स्क्वायर और उसके साथ dx। इसको लेफ्ट में करके ऐसे भी लिख दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, और ax प्लस बी स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3
ax प्लस बी का क्यूब प्लस का c। तो ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे ये हम लोगों ने समाकलन किया इसका, तो पूरे का तो हो गया है इस पूरे का, लेकिन इसमें ax का नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुणे 1। तो ये जो a आपको दिख रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ पे 3a बन रहा है तो इधर लेफ्ट में करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो 3 के साथ हमें क्या यहाँ पे यूज कर देना है, a यूज कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसे देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो दिया है साइन 2x माइनस 4 e पे पावर 3x। तो ये पहला पार्ट मान ले रहे हैं इसे, और इसको मैं जो है दूसरा पार्ट मान ले रहा हूँ। तो अलग अलग मैं दोनों को करता हूँ पहले। तो देखिए, हमें साइन 2x का पहले करना है, तो साइन 2x को लाना है तो कितना लेकर के चला जाएगा, अवकलन किया जाएगा डी बाई डी एक्स कास 2x का। तो कास का अवकलन होता है माइनस में, माइनस साइन 2x, और 2x का 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस का 2 साइन 2x, और इधर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स कास 2x। माइनस 2 इधर करेंगे तो माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कास 2x इक्वल टू साइन 2x। दोनों तरफ समाकलन का साइन, तो इधर माइनस का 1/2 कास 2x प्लस c, और इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x dx। तो क्या करते हैं, इसको, इसका मान अभी यहाँ पे रहने देते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और उसमें ले आके पुनः रखा जाएगा। तो ये तो हो गया साइन 2x का। ऐसे ही इसका जब किया जाएगा 4 e पे पावर 3x, तो 4 क्या इसमें लेना, केवल e पे पावर 3x मानते हैं। e पे पावर 3x का अवकलन करते हैं, तो e पे पावर x का e पे पावर x होता है, तो 3x 3x ही हो जाएगा, और 3x का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 को इधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो 1/3 और d बाई डी एक्स ई पे पावर 3x इक्वल टू ई पे पावर 3x। दोनों तरफ समाकलन का साइन यूज करेंगे, अर्थात दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो 1/3 ई पे पावर 3x प्लस का c इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन और ई पे पावर 3x dx। ये हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से वैल्यू हो गया। तो क्या किया जाएगा, इसका मान ये वाला और इसका मान ये दोनों उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से इसका मान क्या है, तो इसका मान आया है -1/2 कास 2x प्लस, इसको c1 नाम दे देते हैं और इसको c2 नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दो अचर बन रहे हैं इसमें, तो c से लिखना सही नहीं था, तो इसको c1 और इसको मैंने c2 नाम दे दिया। माइनस का 4 e पे पावर 3x का मान यहाँ पे रखा जाएगा 1 में, तो इसका मान क्या आया है, इसका मान 1/3 e पे पावर 3x प्लस का क्या मिला है, c2 मिला है, ये मिला है। तब इसको क्या किया जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो माइनस का 1/2 कास 2x और माइनस का 4/3 e पे पावर 3x, ये कांस्टेंट c1 है और ये वाला क्या है, c2 है। दोनों को मिला करके एक कैपिटल कांस्टेंट लिख देते हैं। तो माइनस का 1/2 कास 2x माइनस का 4/3 e पे पावर 3x प्लस, ये दोनों मिला के क्या लिखा जाएगा, c। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से जो समाकलन होंगे सीधे सीधे, और एंटी डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग करके नहीं लगाना है, सीधे समाकलन करना है। तो अगला देखिए, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 4 ई पे पावर 3x प्लस 1 और ये क्या है dx है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं। 4 ई पे पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। 4 को बाहर कर लेते हैं, 4 ई पे पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो 4 ई पे पावर 3x का जो भी कांस्टेंट रहता है उतना 1/, में हो जाता है। तो 1/3 जैसे यहाँ पे क्या है 3x है, ये 3x है तो 1/3 बनेगा और ई पे पावर क्या है 3x होगा और प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 dx का x होता है और एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं 4/3 ई पे पावर 3x प्लस का x प्लस का c। तो ये है इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन। जो इसका जो 7वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x² 1 माइनस 1/x² dx। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो x² dx माइनस x² dx हो जाएगा। पहले में गुणा हुआ तो x² हुआ, दूसरे में गुणा हुआ माइनस x² dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लगेगा और माइनस ये तो कट के 1 dx का क्या x प्लस का क्या c, ये आंसर है। यहाँ पे कौन से फार्मूले का यूज हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन x⁻n होता है dx, तो ये होता है x⁻n + 1 अपान में n+1। तो इस फार्मूले का इसमें यूज हुआ है। तो उसके हिसाब से क्या है 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 हो गया और नीचे भी 3 हो गया है। तो ऐसे इस प्रश्न को समझेंगे। ये 7वां प्रश्न था। ऐसे ही इसमें जो 8वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ax² प्लस का bx प्लस का c। काफ़ी आसान प्रश्न है, अलग अलग पार्ट में कर देंगे। ax² dx प्लस bx dx प्लस इंटीग्रेशन cx dx। तो a को बाहर करेंगे तो अगला जो है इसमें a को बाहर कर लीजिए और x² dx, बस लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, b और x dx और प्लस c को बाहर कर लीजिए और यहाँ पे x dx हो गया। तो अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, a और x² का क्या हो जाएगा x³ एक बढ़ा के लिख दीजिए और नीचे भी 3 हो जाएगा, प्लस b x का क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, प्लस c यहाँ पे x क्या हो जाएगा यहाँ पे bx dx था, यहाँ पे c dx था। चलिए यहाँ पे x लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे c dx था केवल, अब x लिख लिए हैं तो इसका देख लीजिए। अगर यहाँ पे x है तो x²/2 होगा प्लस का c होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओनली c रहता है और dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c और dx का c को बाहर करेंगे और dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे cx प्लस c यूज कर सकते हैं आप सही सॉल्यूशन में, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका ये बनेगा। तो ये है, तो यहाँ मैं मिस्टेक लिख लिया हूँ cx dx। हालांकि ये सवाल सही लगा है लेकिन आप इसको c dx करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, c के साथ ही x आ जाएगा। तो बस आंसर में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी सेम ही रहेगा। अगला जो 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए क्या करना है। ये प्रश्न है आपका, तो 2 को बाहर कर लिया जाएगा और x² dx प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x dx। तो 2 x² का हो जाएगा x³ अपान में 3 और प्लस e पे पावर x और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये है 9 नंबर का सही सॉल्यूशन। मेरे पास अभी जगह है तो यहीं पे बता देते हैं आपको 10 नंबर। 10 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन और रूट में करके √x माइनस 1/√x² dx। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर है तो बस स्क्वायर ही कर दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस का
2ab। तो वैसे ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1/√x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह हो जाएगा रूट का एक्स, बी की जगह हो जाएगा 1/√x। ठीक, ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। और यहाँ पे क्या है, dx से समाकलन करना है। तो अब इसका देखिए क्या हो गया, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि रूट का स्क्वायर, रूट हट जाता है स्क्वायर के साथ। यहाँ पे 1/x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा, dx हो जाएगा। अब x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx और माइनस का 2 और इंटीग्रेशन dx। अब सवाल देखिए कितना आसान हो गया। तो x का क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x का क्या हो जाएगा log x माइनस का 2 dx और प्लस का c। तो ये इस प्रश्न का जो है आंसर है। तो ये 10 नंबर हो गया समाप्त। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न हम लोग लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर ये है, थोड़ा सा ऐसे दिया है फ्रैक्शन में, x³ प्लस 5x² माइनस का 4 पूरे का डिवाइड x² और ये dx है। तो अलग अलग इसके भी बटे किया जा सकता है, अलग अलग तोड़ देते हैं। तो x³ dx प्लस 5x² माइनस का 4 और dx और नीचे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो 2 पावर से 2 पावर कट गया, तो x dx प्लस का 5 बचेगा और यहाँ पे dx लिखना भूल गए हैं, तो इससे कट गया, 5dx हो गया, माइनस का 4 और x² ऊपर जाएगा तो x पे -2 dx हो गया। ठीक, अब अगली बार में क्या किया जाएगा, x का होता है x² प्लस 5 dx का x माइनस का 4 और -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, ये हो गया। तो x² प्लस का 5x माइनस 4, x पे -1 और नीचे भी -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x² प्लस 5x प्लस का 4 और x -1, x यूनिवर्स। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस का 5x प्लस 4 और x यूनिवर्स को 1/x लिखा जा सकता है, तो 4/x हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जाएगा। ये इसका आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न ये है, ये भी जो है अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। x³ का x dx प्लस 3x के साथ रूट का x dx प्लस 4 के साथ dx रूट का x। तो x³ और ये x पे 1/2 हो जाएगा क्योंकि रूट हटेगा तो यही होगा, प्लस 3x dx, यहाँ भी x पे 1/2 प्लस का 4 dx और इस पर भी x/2। अब देखिए यहाँ पे x पे पावर क्यूब है और नीचे है 1/2, तो यहाँ जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। 3 को बाहर कर लेते हैं, x पे 1 है, पावर 1 है ना ऊपर, और माइनस का 1/2 हो जाएगा dx प्लस का 4 और x पे -1/2 dx। अब देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और उसमें से 1 घट जाएगा, तो x पे क्या आएगा 5/2 dx प्लस 3, तो 3 यहाँ पे मैं बाहर कर लिया हूँ और 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो x पे 1/2 dx प्लस का 4 और x पे -1/2 dx। सवाल को बदल लिया गया है। अब यहाँ पे यही तीनों में यही फार्मूला लगेगा, x⁴n dx वाला। तो ये क्या कहता है, x पे n+1 और नीचे भी क्या हो जाता है n+1। तो यही सूत्र का इसमें प्रयोग होने वाला है, पावर रूल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x पर 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1 प्लस का 3 और x पे 1/2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस का 4,
यक्स पे -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1। तो इसके बाद अब क्या हो गया, यक्स पर 2 कम 2 5 2 7, 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 3 ऊपर है यक्स पर 2 कम 2 1 3, 3/2 तो नीचे भी क्या हो गया 3/2 प्लस का 4, 2 कम 2 1 ऊपर यक्स 1/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का सी। चाहे तो ये नीचे वाला ऊपर फेंक सकते हैं, तो 2/7 यक्स पे 7/2 प्लस 3 गुणे 2/3 और यक्स पर 3/2 प्लस 4 और ये 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा ऊपर जाके, और यक्स पे 1/2 है तो रूट यक्स लिख सकते हैं प्लस का यक्स। ठीक है, तो यहाँ इसको भी काट दीजिए, जो बच रहा है वही आंसर है। 2/7 यक्स पर पावर 7/2 प्लस का 2 और यक्स पे 3/2 है तो यक्स इंटू यक्स पे 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 4 दूना 8 रूट यक्स प्लस का सी। यहाँ भी आंसर लिखा जा सकता था, यहाँ भी आंसर, और एक कदम और आगे आप बढ़ सकते हैं। 2/7 यक्स पे 7/2 प्लस का 2 यक्स रूट का यक्स प्लस का 8 रूट यक्स प्लस का सी। तो यहाँ तक अगर लिख करके छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। इस सवाल को सॉल्व करना है तो देखिए, इसमें ऊपर जो है कॉमन बन रहा है यक्स स्क्वायर, तो यक्स माइनस का 1 प्लस 1 कॉमन यक्स माइनस 1 और नीचे क्या है यक्स माइनस 1। ऊपर से यक्स माइनस 1 निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ भी dx लिख लेते हैं, और नीचे क्या है यक्स माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ से सवाल हो गया एकदम इजी, तो एक जोड़ देंगे 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 प्लस 1 का क्या हो जाता है यक्स हो जाता है और प्लस का सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 नीचे का 3 और यक्स पावर मतलब 3 प्लस का यक्स प्लस का सी। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न जो 14 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस यक्स रूट यक्स और ये पूरे का dx कह रहा है। तो बहुत ही आसान है, या तो इसको अलग अलग कर लें, सॉरी इस फॉर्मेट में ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न का रूप थोड़ा सा ऐसे है 1 माइनस यक्स और ये बाहर का है रूट यक्स dx। अगर ऐसे भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसमें 1 पावर है, इसका 1/2 3/2 अलग अलग कर देते तभी आंसर बन जाता था। लेकिन ये प्रश्न ये बोला है 1 माइनस यक्स ब्रैकेट में है और बाहर का रूट यक्स है, तो इसका गुणा होगा 1 में, तो रूट का यक्स माइनस यक्स रूट यक्स कितना हो गया dx हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यक्स पर 1/2 dx लिखा जा सकता है, माइनस यक्स पे यहाँ 1 है और इस पे यक्स पे 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड होगा, जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है अलग अलग। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यक्स पे 1/2 प्लस का 1, नीचे भी 1/2 प्लस का 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यक्स पे 1 है और 1/2, पावर कितना हो जाएगा यक्स पे 3/2 dx। तो एक स्टेप और इसका बढ़ेगा फिर इसे सॉल्व हो जाएगा। तो यक्स पे कितना हो गया, यक्स पे 2 कम 2 1 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस, यहाँ पे 3/2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 3/2 में 1 जोड़ेंगे और उसके बाद प्लस का सी लगा देंगे। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 यक्स पावर 3/2 माइनस 2 कम 2 और 3 2 5/2। अब इसमें जो है 2/3 और यक्स पावर 3/2 ये करेक्ट है, माइनस यहाँ 2 कम 2 और 3 नीचे 5/2 बन रहा है, तो 2/5 लिखा जाएगा और यक्स पे भी कितना आ जाएगा उतना ही होगा 5/2 नीचे हो रहा है, तो इस पर भी 5/2 हो जाएगा पावर, क्योंकि यहाँ पर 2 कम 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5/2
2 और प्लस का c। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला ये जो 15 नंबर का प्रश्न है, रूट एक्स का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स पे 1/2 ये हुआ, अंदर क्या है 3x² प्लस का 2। तो इसमें क्या करेंगे 2x है और यहाँ पे प्लस का 3dx है। अब x² का बारी बारी से इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो 3x² और x पे 1/2 प्लस 2x, x पे 1/2 प्लस का 3, x पे 1/2 और पूरे का क्या कर देंगे dx कर देंगे। तो 3 को बाहर कर लेते हैं, x², यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 1/2, 4 और 1 5/2 हो जाएगा, x पे 5/2 dx प्लस 2 को बाहर करेंगे, x पे 1 पावर है, 1/2 जोड़ेंगे तो x पे कितना हो जाएगा 3/2 dx प्लस 3 और x पे 1/2 dx। अब जो है सबका जो है पावर रूल लगा के समाकलन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 प्लस 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 2, x पे 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस का 3, x पर 1/2 प्लस 1, नीचे भी क्या 1/2 प्लस 1 प्लस का c। 3 x पे 2 कम 2 और 5, 5 2 7 यानी 7/2। तो नीचे भी क्या होगा 7/2 ही होगा प्लस का 2, x पे 2 कम 2 और 3 5, 5/2। तो नीचे भी 5/2 प्लस का 3, x पे आधा और 1 यानी 3/2 यानी 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस का c। यहीं तक छोड़ देते हैं तभी आंसर मान लिया जाएगा। या 2 ऊपर एक गुणा कर लिए 2/7, तो 3 गुणे 2/7 और x पे 7/2 प्लस का 2 गुणे ये पलट जाएगा 2/5 और x पे क्या हो गया 5/2 प्लस का 3 ये भी पलट जाएगा 2/3 और x पे पावर 3/2 प्लस का c। ये 3 से 3 कट गया, इधर कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 6/7 और x पे पावर 7/2 प्लस 2 दूना 4, 4/5 और x पर 5/2 प्लस 2 के साथ x पर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का c। या एक बार और ऐसे भी इसको आंसर किया जा सकता है 6/7 x पे पावर 7/2 प्लस 4/5 x पे 5/2 और प्लस 2 यहाँ पे x और रूट x ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा x पे पावर जब भी 3/2 रहेगा तो x और रूट x में लिखा जा सकता है। तो ये फाइनली इसका आंसर है। इसके बाद जो 16 नंबर का प्रश्न है, समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस e पे पावर x dx। तो इसका कैसे होगा इंटीग्रेशन, तो 2 को बाहर कर लेते हैं और x dx माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं cos x dx प्लस e पे पावर x dx। 2 x का हो जाएगा x² माइनस 3 कास का हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं होता है साइन होगा साइन x और इसका क्या हो जाएगा e पे पावर x। साइन x का चूँकि माइनस का cos x होता है, cos x का तो साइन x होता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो 2 से 2 कट जाएगा, x² माइनस 3 साइन x प्लस e पे पावर x प्लस का c। ये इसका आंसर है 16 नंबर का। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है, समाकलन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस का 5 रूट x ओवरऑल क्या है dx है। 2 को बाहर कर लेंगे और x² का x³ ठीक है। तो x पे क्यूब 2 पावर है ना, एक जुड़ जाएगा 3 और 3 यहाँ नीचे हो जाएगा x पावर क्यूब अपॉन में
-3 साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस 5 रूट एक्स का क्या हो जाएगा, ऊपर का 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस का सी। ये एक्चुअल में रूट एक्स जो होता है एक्स पे 1/2 होता है, तो एक पावर जुटेगा तो 3/2 ऊपर और 3/2 नीचे, तो 2/3 एक्स पे पावर क्यूब प्लस का 3 कॉस एक्स प्लस 5 गुणे 2/3 और एक्स पे 3/2 प्लस का सी। तो 2/3 एक्स पावर क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 दूना 10 10/3 और एक्स पे पावर 3/2 प्लस का सी। ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 18 जो है, सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, इसका इसमें गुणा कर लीजिए फिर इसका इसमें कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सीधे सीधे समाकलन होता है, tan एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ये अगर फार्मूला आपको तैयार है तो सीधे सीधे इसका समाकलन हो जा रहा है। तो 18 नंबर इस तरीके से समाप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। यहीं पर 19 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्रश्न क्यों दिया गया है, आपका इसके लिए इसमें टेस्ट होगा। सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, ये tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूँकि tan स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे समाकलन होता नहीं है, इसलिए tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ये डी एक्स। तो अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डी एक्स। तब देखिए कितना आसानी से हो गया इसका समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan एक्स माइनस 1 का क्या होगा, एक्स प्लस का सी। ये आंसर है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, ये इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स पूरे का डिवाइड कास स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। तो 2 अपान में लिखा जा सकता है कास स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 और साइन एक्स बटे कास एक्स गुणे कास एक्स डी एक्स। अलग अलग इसको भाग दे दिए हैं, 2 में भाग दे दिया गया इसका, इसमें भाग दिया। तो 2 कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 3 साइन बटे कॉस क्या होगा, tan एक्स होगा, और ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो 2 को बाहर कर लिया जाएगा, तो 2 बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 और सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा माइनस 3 और इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, सेक एक्स प्लस का सी। ये इसका आंसर है 20। अब 21 नंबर भी यहीं पे बता देते हैं आपको। 21 नंबर थोड़ा सा आसान प्रश्न है। रूट का एक्स प्लस का 1 अपान रूट का एक्स का एंटी डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स का प्रति अवकलज है, मतलब इसका समाकलन है, आपसे पूछ रहा है। रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स और ये डी एक्स। तो रूट एक्स को लिखा जा सकता है एक्स पे 1/2 डी एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया एक्स पे पावर 1/2 डी एक्स प्लस ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 डी एक्स हो गया। पावर रूल लगाएंगे, एक जुटेगा, एक नीचे भी ऊपर एक जुटेगा, तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का सी। तो एक्स पे कितना हो गया, ऊपर 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस ऊपर हो जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस का
सी। तो अब इसके आगे क्या लिखा जा सकता है, ये पलट जाएगा तो 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस का 2/1 और एक्स पे 1/2 को लिखा जा सकता है √x प्लस का सी। तो 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस 2√x प्लस का सी, ये इसका आंसर है। इस प्रश्न में क्या है कि d/dx f(x) इतना दिया जिसमें f2 0 का है, तो f(x) आपको निकालने के लिए बोला है। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो f(x) बराबर हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x⁴ और ये dx। तो 4 बाहर निकल गया और इसका हो जाएगा x⁴/4 माइनस का 3, ये x पावर ऊपर माइनस का 4 तो उसमें भी एक जोड़ देंगे -4 + 1 ऊपर नीचे, ठीक, प्लस का c। तो 4 से 4 कट गया, x⁴ माइनस 3 और x पे पावर माइनस का 3 नीचे भी माइनस का 3 प्लस का c। तो x⁴ प्लस 3 से 3 कट गया, प्लस का वो मतलब प्लस हो जाएगा और x पे पावर माइनस का 3 प्लस का c। तो x पे पावर 4, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x⁴ प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/x⁴ प्लस का c। अब प्रश्न में दे दिया है कि f2 0 के बराबर रखिए, तो f2 यहाँ से निकाल लेते हैं। f(x) का मान तो ये है, तो f2 का मान क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 प्लस 1/2 पे पावर 3 प्लस का c। इसको 0 के बराबर करना है तो 2 पे 4 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 2 पे 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस का c बराबर 0। 16/128 और 129 प्लस का c बराबर 0, ठीक। तो c का मान आ गया माइनस का 129/8। अब ये जो c का मान है ये फाइनली ले जा करके ये जो समाकलन किए हैं यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस -129/8 ये हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं x⁴ प्लस x पावर माइनस का 3 माइनस 129/8। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते हैं x⁴ प्लस x पावर माइनस का 3 माइनस 129/8, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और सभी क्लास को हम लोग 1 शॉट में करने वाले हैं, यानी प्रत्येक दिन एक चैप्टर लेकर के मैं आऊँगा। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।